स्वागत मु लोपामुद्रा आपण देखुछंती कलिंग भारत देखिबा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपणक पाखआखरे और देश दुनिया रे घटी थाए जहां आमे कहि थांती राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य देखंतु 10 दिन है जो जंतर मंतर ठारे जो सीजेपी एवं इंडिमेंटर जो विरोधी दल माने जो ड्रामाबाजी करते ताहा देश विरोधी माने गोटे शक्ति आहुरी माने खराब स्थिति को जाऊला। तेणुक यशस्वी संबलपुर लोकप्रिय सांसद केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तांको निज पदरु से आज निजे महानता देखिए इस्तीफा पत्र देइछंती एवं एटा होची तांकर जो युवक छात्र माने जंतर मंतर ठारे विशेष करी ताकू सम्मान जणी तांको इस्तीफा देइछंती जा हम पकरे छात्र शक्तिर विजय से चापर बशवर्ती इस्तीफा देले। देखंतु आपण माने निजे भी आपण मान को जरिया सीट देखचंती सेठी छात्र कम युवक कम थिले सेठी असामाजिक तत्व बेसी थिला और इति असामाजिक दुरुपयोग करथुले राष्ट्र संपत्ति को मध्य नष्ट करचंती पुलिस बाहिनी को ऊपर तांगर अत्याचार चलथिला आ से काहारी कथा सुनिबा मूड रे भी नथिले। तेणुक निश्चित भाव में सेठी सिचुएसन भल नथिला आ जोटे कि माने देशर आभ्यंतरण सुरक्षा मध्य बिगड़बारे सेटा लागिछि। तेणुक युवक मान को छात्र मान को सम्मान देकी तांगर से इस्तीफा पत्र देइछंती जहाँ आम सूत्र खबर पाउछ। वैदेशिक शक्तिर गोटे षड्यंत्र थिला बोली धर्मेंद्र प्रधान पोस्ट सोशल मीडिया निश्चित भाव में आमको भी से भली लगुच कारण इतने बहुत वैदेशिक शक्ति अच्छी जोटा कि आमर गोटे एनजीओ फंडिंग फॉरेन फंडिंग जो बिल आसबार थिला तार मध्य ये गोटे षड्यंत्र। देखंतु 10 दिन है जो जंतर मंतर ठारे जो सीजेपी एवं इंडिमेंटर जो विरोधी दल माने जो ड्रामाबाजी करते ताहा देश विरोधी माने गोटे शक्ति आहुरी माने खराब स्थिति को जाऊला। तेणुक यशस्वी संबलपुर लोकप्रिय सांसद केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तांको निज पदरु से आज निजे महानता देखिए इस्तीफा पत्र देइछंती एवं एटा होची तांकर जो युवक छात्र माने जंतर मंतर ठारे विशेष करी ताकू सम्मान जणी तांको इस्तीफा देइछंती जा हम पकरे छात्र शक्तिर विजय से चापर बशवर्ती इस्तीफा देले। देखंतु आपण माने निजे भी आपण मान को जरिया सीट देखचंती सेठी छात्र कम युवक कम थिले सेठी असामाजिक तत्व बेसी थिला और इति असामाजिक दुरुपयोग करथुले राष्ट्र संपत्ति को यह होची एक महिला जाति प्रति असम्मान महिला पंचायत राज प्रतिनिधि मानक पई असम्मान ये सरकार टी गोटे आक्रोशमूलक पदक्षेप नहीं साधारणतः भाव में जड़े महिला सरपंच जी की निजर स्वाभिमान पई आईन पई सुरक्षा पई जे लड़ाई करुची सरकार ताकू सुरक्षा दबा बदल रे सरकार तार पद अपहरण करिया पई सरकार योजना करछंती। ये होची सरकारंकर भारतीय जनता पार्टी सरकार असल रूप। आमरण अनशन से बसीथिले तांको कथा को कई कर्णपात कले नहीं तापरे वर्तमान शुणा जाउची जे सरकारी कल बल को लगा जाई तांको विरुद्ध रे अनास्था प्रस्ताव अणा जाउची ताहा संपूर्ण रूपे निंदनीय अटे। यह होची एक महिला जाति प्रति असम्मान महिला पंचायत राज प्रतिनिधि मानक पई असम्मान ये सरकार टी गोटे आक्रोशमूलक पदक्षेप नहीं साधारणतः भाव में
जड़े महिला सरपंच जी की निजर स्वाभिमान पाई आईन पाई सुरक्षा पाई जे लड़ाई करुच्ची सरकार ताकू सुरक्षा दबा बदल रे सरकार तार पद अपहरण करिया पाई सरकार योजना कर ये हूँ सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार असल रूप से आमरण अनशन बसते कि शुणिले भुवनेश्वर आमरण अनशन से बसी कथा को कई कर्णपात कले ना तापर वर्तमान शुणा जाउची जे सरकारी कल बल को लगा जाई तांको विरुद्ध रे अनास्था प्रस्ताव अणा जाउची ताहा संपूर्ण रूपे निंदनीय अटे। यह हेउची एक आज ए खबरदाता सम्मेलन की आपण मानकु समस्त मु स्वागत करुचे। आम सहित अछंती पूर्वतन मंत्री काकटपुर मान्यवर विधायक श्रीयुत तुषारकांति बेहरा एवं उपस्थित अछंती पुरी जिल्लार विजु जनता दलर सभापति पूर्वतन विधायक आम दलर वरिष्ठ नेता उमाकांत सामंतराय। आज जो घटना को नहीं सारा विश्व रे जगन्नाथ प्रेमी व्यथित से संपर्क रे आमे आमर आभिमुख्य स्पष्ट करिवु। आपण जानिछंती 16 तारीख दिन महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर पवित्र श्रीगुंडीचा रथयात्रा रे 3 जन श्रद्धालु मृत्युवरण कले एवं 350 रु ऊर्ध्व श्रद्धालु आहत एवं गुरुतर आहत हेले। से दिन राति रे विजु जनता दल सभापति विरोधी दल नेता श्रीयुत नवीन पट्टनायक निर्देश क्रमे मु एवं आमर जिला सभापति उमाकांत सामंतराय एवं मान्यवर सांसद श्री खुंटिया आमे पूरी मेडिकल को गला परे सेठी स्थिति निजे देखिलु 2 जन मृत्युवरण करछंती एवं प्राय 350 रु ऊर्ध्व आहत होइछंती। आमे घटना को सार्वजनीन कला परे मान्यवर स्वास्थ्य मंत्री जी पुरी रे उपस्थित थिले से राति 10टा बेलू जाई पहुंचिले 5 घंटा परे घटनार एवं कोटि कोटि जगन्नाथ प्रेमी की गोटे मिछ कथा कहिले जे श्वासरुद्ध ही मृत्युवरण करछंती। जेतेबेले ता परदिन जेतेबेले 2 दिन परे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसिला से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसिला परे एकथा स्पष्ट होला जे दला चकटारे मृत्युवरण करछंती भक्त माने एवं आहत मानकु आमे जो कथा कहितलु गुरुतर आहत मानकु भुवनेश्वर एम्स किंबा भल मेडिकल को पठेई तांकर चिकित्सा करा जिबा पई तांको कटक एससीबी की समस्त रेफर करा हिच एवं माननीय मुख्यमंत्री गोटे ट्वीट करके 16 तारीख राति रे राज्यवासी की जगन्नाथ प्रेमी की वार्ता देले जे महाप्रभु जगन्नाथंकर कृपारु रथयात्रा सुचारू रूपे हेइछि एवं जड़े भक्त श्वासरुद्ध ही मृत्युवरण करछंती। जेतेबेले माननीय मुख्यमंत्री एभली असत्य कथा कहिले तापरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसिला परे आमे सार्वजनीन कलु ए घटना किभली भाव में घटिला एवं मृत्युवरण जो माने भक्त माने आसीथिले 3 जनकर
अमूल्य जीवन चलीगला से संपर्क में आम सार्वजनीन कलु एवं आम दाबी करूँ जेहेतु सरकार मत मान्यवर स्वास्थ्य मंत्री मान्यवर मुख्यमंत्री मत विभ्रांति मूलक से संपूर्ण भाव में घटनार विचार विभाग तदंत करा जाऊ। आपण जानिथिबे गला काली महाप्रभुंकर बाहुड़ा यात्रा एवं ए बाहुड़ा यात्रा समस्ते आशा करुथुले रथ यात्रा जो अघटन घटी सरकार जो आस्पालन करुथुले जे आमे त्रुटिशून्य रथ यात्रा करिवु आमे कोटि कोटि भक्त से दिन प्रार्थना करिथिलु जे हे महाप्रभु तमर ये यात्रा ठीक भाव हो। गणमाध्यम प्रतिनिधि मानक मोर स्वागत। आपण मान पाखरे राज्यर वरिष्ठ नेता प्रवर्तन मंत्री बड़ भाई संजय दासन वर्मा पुंखानुपुंख भाव से समस्त घटना अनुभूति को आनी आपण मान पाखरे समस्त तथ्य रखिंट मु केवल गोटे दुईटा पॉइंट उपर कहूँ गणमाध्यम को जे जगन्नाथ दास महापात्र सबुबले अत्यंत भाव में सठिक कथा को से उपस्थापन करते से निजे मध्य भी आपण मान गणमाध्यम प्रतिनिधि मान पाखरे कथा रखिते जे ये जो रथ यात्रा ये जो महाप्रभु रथ यात्रा पाई ये परिचालना निश्चिंत रूपे एथिरे त्रुटि है एवं से तथ्य रखिते जेतिकी सेवायत नियोग हवा कथा महाप्रभु ताठू 60 जन निष्पत्ति थिला बेले प्राय 450 रु ऊर्ध्व सेवायत महाप्रभु पाखरे रहिले जहा फल आपण माने देखिथिबे रथ यात्रा दिन जेते बेले महाप्रभु पहंडी विजे करुथले दुई थर महाप्रभु माने लेउटी पड़िथिले एवं निजे मध्य भी से स्वीकार कले जे टाहिया संपूर्ण रूपे उदा हो गला। अच्छा माँ सुभद्रा जिते बड़े आसिले बड़ ठाकुर प्रभु बलभद्र जिते बड़े आसिले सेते बेले तो वर्षा क्रमागत भाव में थिला सेते बेले तो टाहिया उदा हला नहीं टाहिया उदा हला जिते बेले महाप्रभु जगन्नाथ आसिले सेते बेले टाहिया उदा ही गला जोटा कि जगत देखिला विश्व देखिला जे महाप्रभु बिना टाइरे रथ ऊपर को आसिले एवं निर्दिष्ट रूपे आम कहबू जो मैनेजमेंट ए सरकार रे हवा कथा रथ परिचालना करबा पाई एवं ये समस्त दायित्व समस्ते चाहती जे विश्वर बड़ ठाकुर जे विश्वर हर्ता कर्ता केमिति श्रृंखलार सहित लक्ष लक्ष भक्त तांको दर्शन करंतु एवं सुरक्षित भाव में घर को फेरंतु। गोटे इनसीडेंट हला सेकेंड इनसीडेंट भी हला पुणी आज भी सुनावेश आज मध्य भी आपण माने खबर पाइबे किभली भाव में एमानकर जो परिचालना व्यवस्था ये किभली भाव में जनसाधारण एथिरे संपूर्ण रूपे अतिष्ठ होकी रही आपण माध्यम माने गणमाध्यम प्रतिनिधि वृंद मु आज कहबी जे विगत दिन रे जदि आईन श्रृंखला परिस्थिति के आम देखा 24 वर्ष भितर पूर्वतन मुख्यमंत्री वर्तमान विरोधी दल नेता तांका शासन कौन थिला आपण माने निजे समत अनुभूति भितर आनी आज आपण माने निजे देखुछंदी आईन किभली भाव में ओडिशा रे चलीची एवं जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हंगर स्ट्राइक किया उनसे मेरी मीटिंग हुई डिस्कशन हुआ मूवमेंट के बारे में आरएसएस के बारे में हिंदुस्तान का जो शिक्षा का सिस्टम है उसको कैसे कैप्चर किया गया है उसके बारे में मेन चीज जो हम कहना चाहते हैं
कि स्टूडेंट्स की 3 डिमांड्स हैं और दीज आर नॉट नेगोशिएबल डिमांड्स, एंड दिस इज नॉट me saying it, this is the students of India saying it, that there are 3 non-negotiable demands. The first demand, pehli demand, is that the education minister, who is corrupt, incompetent, misaligned, has to be sacked. There is some talk going on. We get information these days from the government. There's some talk going on in Mr. Modi's cabinet that the solution is to move Mr. Dharmendra Pradhan from education to some other ministry. This is not acceptable to the students of India. It is not acceptable to anybody. The reason is Mr. Pradhan is a symbol of corruption and of what has happened to the future of India's children. He is a symbol of the destruction of the most valuable thing that this country has, which is our students and their future. And so there is going to be no conversation about Mr. Dharmendra Pradhan being moved here, moved there, put behind, forward, nothing. Mr. Dharmendra Pradhan has to be sacked, period. Second, show your leg. This young lady is injured. Yesterday, I showed you a young man who has been shot in the eye. And there are thousands and thousands of youngsters who have had lathis break their legs, lathis break their heads, pellets in their bodies. The people who have done this, the organizers and the implementers, need to be punished and made accountable. And the third thing is the leader of this entire machinery that is doing this, Mr. Narendra Modi, has to apologize for what he has done to the students and the future of this country. ये 3 non-negotiable points हैं इनके. पहला कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाया जाए, कैबिनेट से निकाला जाए. बीजेपी के कैबिनेट में चर्चा हो रही है कि सॉल्यूशन है कि धर्मेंद्र प्रधान को दूसरी मिनिस्ट्री में डाल दो. यह किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है. धर्मेंद्र प्रधान चिन्ह है, सिंबल है, जो हमारे स्टूडेंट्स के साथ किया गया है, जो इनको मारा गया उसका चिन्ह है, उसको हटाना पड़ेगा. पहली डिमांड. दूसरी डिमांड, इनके यहां पे लिगामेंट टेयर हुआ है. कल मैं एक युवा को लाया था जिसको छर्रे लगे हैं, आंख में छर्रा लगा है, शायद वो देख ना पाए. और हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मारा गया है, धमकाया गया है, पीटा गया है, लाठी से पीटा गया है. जिन लोगों ने ये किया है, जो इम्प्लीमेंटर्स हैं और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, उनको सजा मिलनी पड़ेगी. और तीसरी बात, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं, हितों के विषय पर केंद्र सरकार पूरी तरीके से तत्परता और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है. हमारे वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी और दोनों मंत्री लोग छात्रों के साथ निरंतर बातचीत कर रहे हैं. प्रधानमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन करने का निर्णय लिया और कल संसद ने पेपर लीक के ऊपर कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने के एक बहुत प्रभावशाली बिल को भी पास किया है. आज भी जितेंद्र सिंह जी और नड्डा जी आंदोलनकारी छात्रों के साथ वार्ता करने जा रहे हैं. दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी विगत कई दिनों से दिल्ली में ही अलग अलग स्थान बदलकर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के करतब करते हुए
अपने बयान दे रहे हैं। कभी वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर दिखाई पड़ते हैं, तो कभी गांधी स्मृति में दिखाई पड़ते हैं, तो कभी अपनी पार्टी कार्यालय के इंदिरा भवन पे, और आज भी जैसे दिखाई पड़े। परंतु हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूछना चाहते हैं कि दिल्ली में वो स्थान जो संविधान के द्वारा नियत है, किसी भी प्रकार की चर्चा के लिए, अर्थात भारत की संसद, वहां पे आप चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? आप दिल्ली में भिन्न भिन्न स्थानों के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के भड़काऊ बयान देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मगर संविधान के द्वारा निर्धारित स्थान संसद पर चर्चा से भाग रहे हैं। यह दर्शाता है कि इनका उद्देश्य व्यवस्था और समाधान ढूंढना नहीं, अराजकता और घमासान ढूंढना है। मैं कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा। आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए हैं, जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है, तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे। और हम छात्रों से भी यह अनुरोध करना चाहते हैं कि उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि बहुत से अराजक, उपद्रवी तत्व उनके आंदोलन में घुसपैठ कर और बहुत से अवसरवादी सत्तालोलुप दल उनके आंदोलन के कंधे पर चढ़कर अपनी अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाह रहे हैं। आज दिल्ली पुलिस ने भी कई डीप फेक वीडियोस के विषय में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से बताया, जिसमें उन्होंने बताया कि सोनम वांगचुक जी से लेके सेना के अधिकारियों के नाम तक पर डीप फेक वीडियो बनाए जा रहे हैं। अतः आंदोलनकारी छात्रों को पूरी तरीके से सावधान रहने की आवश्यकता है। और उन्होंने यह भी बताया कि कई नेता भी बहुत गलत और भड़काऊ बयान दे रहे हैं। पुलिस ने उन नेताओं का पोस्ट भी दिखाया था। तो मैं कहना चाहूंगा, उपद्रवी तत्वों से, अराजक तत्वों से और अवसरवादी नेताओं से, तीनों से आंदोलनकारी छात्रों को और बच्चों को सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार सार्थक पहल के साथ, सकारात्मक विचार के साथ वार्ता करके समाधान निकालने में जुटी हुई। हितों के विषय पर में हम लोग आए हैं, लेकिन इधर जो एक खबर आई है वो ऐसी खबर है, खासकर नई पीढ़ी के लोगों में ऊर्जा भर दी है। जहां जहां जैसे जैसे खबर पहुंची है, लोगों ने खुशियां मना ली। ये जिद क्यों थी आखिरकार? अगर यही करना था तो बच्चों से बात करके, बुला करके ये फैसला पहले ही ले लिया जा सकता था, और तब ले लेना चाहिए था, क्योंकि जब बच्चों की जान गई है कहीं, और सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, आपने अधिकारी बर्खास्त किए, आप मैनेजमेंट के लिए लगे रहे। हालांकि कैमरे के सामने आप बोलते थे, लेकिन जिंदगी की ताकत को देख करके आपको अपना मोबाइल भी टेढ़ा करना पड़ गया, और मोबाइल टेढ़ा कर करके आपको अपनी भाषा, अपना व्यवहार, अपनी भाषण देना पड़ा, और एक बार नहीं 2 बार देना पड़ा, क्योंकि नई पीढ़ी के लोग रात में भी जगते हैं। तो रात में भाषण दिया। वैसे तो 8 बजे भाषण होता है अक्सर, इस बार तो रात के 12 बजे के लगभग भाषण हो रहे हैं। ये बड़ी जीत है नई पीढ़ी के लोगों की, और सरकार को ये बात समझ लेनी चाहिए कि परीक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, और कौन सी शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। परीक्षाओं के पेपर लीक न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। कानून बनना तो अपनी जगह है, सजा मिलना कोर्ट से मिलेगी, लेकिन किसी भी परीक्षा का पेपर लीक न हो, ये सबक इस आंदोलन से सीखना चाहिए। और एक बात जो हम सबने देखा, सीखा, समझा, भारतीय जनता पार्टी जो नकारात्मक राजनीति करती थी, नकारात्मक राजनीति के लिए वो
न जाने कितनी धन दौलत खर्च करते थे, लेकिन नई पीढ़ी युवा के लोगों ने ऐसे नारे बनाए, ऐसे पोस्टर बनाए जिनके बारे में और नारों के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। वो नारे आए, किसी का समर्थन रहा हो न रहा हो पॉलिटिकल पार्टी का, लेकिन एक एक युवा उससे जुड़ गया। ये युवाओं की और आज के जमाने के इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से और सड़कों पर जो आंदोलन फैला, उसकी वजह से अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिनके पास न जाने कितने संगी साथी अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग हैं, उनको भी झुकना पड़ गया। ये युवाओं की बड़ी जीत है, लेकिन इससे सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को ये सबक लेना चाहिए कि हमारे आने वाले समय में जो परीक्षाएं हों, उनको ठोस बना करके ही कोई पेपर लीक ना हो और युवाओं को रोजगार और नौकरी के लिए रास्ते खोलने पड़ेंगे। आपने ये भी आरोप है सर कि में हम लोग आए हैं, लेकिन इधर जो एक खबर आई है वो ऐसी खबर है, खासकर नई पीढ़ी के लोगों में ऊर्जा भर दी है। जहां जहां जैसे जैसे खबर पहुंची, लोगों ने खुशियां मना ली। ये जिद क्यों थी आखिरकार? अगर यही करना था तो बच्चों से बात करके, बुला करके ये फैसला पहले ही ले लिया जा सकता था, और तब ले लेना चाहिए था, क्योंकि जब बच्चों की जान गई है कहीं, और सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, आपने अधिकारी बर्खास्त किए। क्या कहेंगे आप? मुझे एक लाइन में कहना हो तो मैं यही कहूंगा, झुकता है मोदी, झुकाने वाला हिंदुस्तान का युवा और राहुल गांधी चाहिए। मैं साफ कर दूं, ये युवाओं की जीत, वरना 12 साल में किसानों पे लाठियां चलवा के इसने सैकड़ों जान ले ली। ये वही है जिसने, मोदी ने इस्तीफा देना तो दूर रहा, इस्तीफे पे बात नहीं की, महिलाओं पे जुल्म हुए। पर पहली बार इस देश का युवा जाग गया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब मोदी के इंटेलिजेंस ने कहा, याद है, रात में फोन करता है आजकल 12 बजे ट्वीट, यानी कि रात भर नींद नहीं आती थी इसको। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये मोदी युग के तानाशाही युग का, मोदी युग के तानाशाही युग का समाप्ति का शुरुआत है। आज देश का किसान, युवा मिलकर This is a victory of democracy. This is a victory of students. This is victory of opposition unity. This is victory of Rahul Gandhi. This is victory of India. This is victory of all those voices who have come together at a defining moment when the nation felt, when the nation heartbeat felt that Dharmendra Pradhan should step down is the only option to do justice to the lakhs and lakhs of students who is the reason, who is the culprit for spoiling, for destroying the future and the dreams of the youth of the country. This is victory, and this is, it just did not happen like that. This is forced upon Dharmendra Pradhan, and I reiterate that this is victory of democracy and all the students and the opposition who have देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर को नहीं राजनीति समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग भारत। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे।